तो सोचिए जरा, एक राजा है जिसके पास दुनिया की हर चीज है, ताकत, दौलत, इज्जत, सब कुछ। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन एक जंग का मैदान भरा हुआ है। वो एक ऋषि से बस एक सवाल पूछता है और जवाब में उसकी पूरी दुनिया बिखर कर एक नए तरीके से जुड़ जाती है। यही कहानी है अष्टावक्र गीता की, एक ऐसी बातचीत जो हमें आज़ादी का, मुक्ति का एक बिल्कुल नया फ्रेमवर्क देती है। और ये रहा वो सवाल जहां से सब कुछ शुरू होता है। देखिए, ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये राजा जनक की एक गहरी पुकार है, उस इंसान की जिसने बाहर की दुनिया तो जीत ली पर अपने ही मन से हार रहा है। ऋषि अष्टावक्र से पूछा गया ये सवाल इस पूरी बातचीत की, इस पूरे ज्ञान की नींव रखता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या मिलता है। यहाँ से इस असाधारण बातचीत का पहला चैप्टर शुरू होता है। और कमाल की बात यह है कि अष्टावक्र कोई दिलासा नहीं देते, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, वो सीधे एक ब्लूप्रिंट देते हैं, नजरिए में एक बुनियादी बदलाव का प्रस्ताव। तो अष्टावक्र का जो पहला जवाब है ना, वो एकदम सीधा और कह सकते हैं तीखा है। वो एक लकीर खींच देते हैं। एक तरफ है वो सब कुछ जो हमें बाहर की ओर खींचता है, हमारी सेंसेस के अनुभव, दुनिया का शोर शराबा, वो इसे जहर कहते हैं। और दूसरी तरफ है अंदर जाने का रास्ता, क्षमा, सरलता, सच्चाई। मतलब पहला नियम एकदम साफ है, अपनी अटेंशन को शिफ्ट करो। ये जंग दुनिया से लड़कर नहीं, बल्कि अपना ध्यान अंदर की तरफ मोड़कर जीती जाएगी। और इसी को समझाने के लिए वो एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं, साक्षी का। इसे ऐसे समझिए, जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे पर एक फिल्म चल रही है जिसमें विचार हैं, भावनाएं हैं, दुनिया का ड्रामा है, और फिर है खुद वो पर्दा, वो शांत खाली चेतना जिस पर ये सब हो रहा है। अष्टावक्र कहते हैं आप फिल्म नहीं है, आप वो पर्दा है। और जिस पल ये समझ में आ गया कि आप वो देखने वाले हैं जो सबसे अलग है, समझे मुक्ति का पहला ताला खुल गया। और इस बात को समझाने के लिए क्या कमाल का मेटाफर है ये जो फीलिंग है ना कि मैं कर रहा हूँ, सब मेरे कंट्रोल में है, ये एक जहरीले सांप के डसने जैसा है जो धीरे धीरे हमारे अंदर अहंकार, चिंता और बंधन का जहर भर देता है। और इसका इलाज सिर्फ ये जानना कि मैं कुछ नहीं करता, चीजें होती हैं लेकिन मैं करने वाला नहीं हूं। मतलब आप फिल्म के एक टेंशन में डूबे एक्टर से हटकर आराम से बैठे एक दर्शक बन जाते हैं। अब देखिए, नॉर्मली तो ऐसा लगता है कि इतनी गहरी बात समझने में तो भई सालों लग जाएंगे, है ना? पर यहाँ कुछ कमाल ही हो जाता है। हम इस बातचीत के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं जहां अज्ञान का जहर सच के अमृत से मिलता है। और यकीन मानिए इसका असर इंस्टेंट होता है। एक ही पल में राजा को सब कुछ साफ हो जाता है। वो अपनी आज़ादी का ऐलान कर देते हैं। उन्हें ये समझ आता है कि अरे, मैं तो कभी बंधा हुआ था ही नहीं, मैं तो हमेशा से आज़ाद था, बस एक गलतफहमी में जी रहा था, एक झूठी पहचान के साथ। और अपनी इस नई नई समझ को समझाने के लिए राजा जनक एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, अपनी सारी उथल पुथल के साथ, ये उस असली स्व से अलग नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे लहरें, झाग, बुलबुले, ये सब पानी से अलग थोड़ी हैं। है तो सब पानी ही, बस अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। और बस ये जो एहसास है ना, ये कविता की तरह फूट पड़ता है। जनक हैरानी और खुशी से भर जाते हैं। अब वो सिर्फ एक राजा नहीं रहे, बल्कि वो पूरा आकाश बन गए हैं जिसमें ये ब्रह्मांड दिखता है। वो कहते हैं, मैं न आता हूं न जाता हूं, मैं सचमुच अद्भुत हूं। ये अपने असली असीम रूप को पहचानने की खुशी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अष्टावक्र एक सच्चे गुरु हैं। वो जनक के खूबसूरत शब्द सुनते तो हैं, पर वो ये भी नोटिस करते हैं कि मैं शब्द का इस्तेमाल अभी भी बहुत हो रहा है। तो सवाल उठता है, क्या ये सच में ज्ञान है या ये एक नया और भी बड़ा अहंकार है? और बस अब परीक्षा शुरू होती है। तो अष्टावक्र एक सीधा सवाल दागते हैं, एक तरह का रियलिटी चेक। वो कहते हैं, ठीक है, अगर तुमने सच में खुद को उस एक अविनाशी सच के तौर पर जान लिया है, तो फिर ये धन दौलत की इच्छा क्यों बची है? वो सीधा जनक की पहचान की आखिरी जड़ों पर चोट करते हैं, एक राजा होने की, एक मालिक होने की पहचान पर। और जनक का जवाब कमाल का है। इससे पता चलता है कि उनकी समझ अब और भी गहरी हो चुकी है। वो कोई बहाना नहीं बनाते, वो समझाते हैं कि जो सच में जानता है, उसे न तो दुनिया से भागने की जरूरत है, न ही उसे पकड़ने की। वो तो बस एक खेल में अपना पार्ट प्ले कर रहा है,
बिना किसी डर के, क्योंकि उसके लिए अब कुछ पाने या खोने को है ही नहीं। अब जब अष्टावक्र को तसल्ली हो जाती है तो वो अगला फ्रेमवर्क सामने रखते हैं। अब बात और भी गहरी होती है। वो कहते हैं सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि आप सागर हैं। अगला स्टेप है ये देखना कि ये जो दुनिया है ये तो बस झाग की तरह है, असल में कुछ है ही नहीं। और अगर मिटाने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर चिंता किस बात की? मकसद है हर सुख दुख, जीवन मृत्यु से परे एक अवस्था में टिक जाना। और यहाँ हम देखते हैं कि जनक इस बात को पूरी तरह से अपना रहे हैं। वो सागर वाली मिसाल पर लौटते हैं, पर एक बहुत बड़े फर्क के साथ। पहले उन्होंने खुद को सागर और दुनिया को लहरें समझा था, पर अब वो खुद ही वो सागर हैं। वो कहते हैं लहरें उठें और गिरें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ना मैं बढ़ता हूं ना घटता हूं। अब दुनिया का कोई भी ड्रामा उनके असली स्वरूप को छू भी नहीं सकता। और बस अब हम इस बातचीत के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचते हैं। जनक ने इस ज्ञान को इतना पी लिया है कि उनकी भाषा ही बदलने लगती है। अब वो कुछ बताते नहीं बल्कि सब कुछ खत्म करने लगते हैं। वो मैं और मेरा से भी आगे निकल जाते हैं। जरा ध्यान से सुनिए उनके शब्द कैसे बदल जाते हैं। वो बयान देना बंद करके सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन ये वो सवाल नहीं है जिनके जवाब चाहिए। ये वो सवाल हैं जो खुद जवाबों को ही मिटा रहे हैं। वो पूछते हैं कहाँ है ध्यान, कहाँ है सुख? अरे वो यहाँ तक पूछते हैं कि कहाँ एकता भी है। मतलब एकता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अब बस एक आइडिया भर रह गया है जिसे पार कर लिया गया है। और ये टूटना, ये पिघलना जारी रहता है। अब तो वो पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के आइडिया पर ही सवाल उठा देते हैं। कहाँ है मुक्ति का साधक, कहाँ है मुक्तात्मा? ये जो पूरा ढांचा है ना कि कोई इंसान है जो बंधन में है और उसे आज़ाद होना है, वो पूरा ढांचा ही ढह जाता है। अगर कोई मैं है ही नहीं तो कौन बंधा है और आज़ाद किसे होना है? और फिर आता है वो आखिरी सवाल जो सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ खत्म कर देता है। हमारी दुनिया जिन दो हिस्सों में बंटी है, होना ना होना, एकता अनेकता, ये सब खाली नजर आते हैं। जनक कहते हैं मुझसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, यानी जो असली स्रोत है वो खुद शांत है, खाली है और अपने आप में पूरा है। और इसके बाद कुछ कहने को बचता ही नहीं है। ये जो आखिरी श्लोक है ना, ये कोई नतीजा नहीं है। ये वो पॉइंट है जहां आकर शब्द खत्म हो जाते हैं, भाषा हार मान लेती है और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बातचीत एक गहरी खामोशी में खत्म होती है, क्योंकि मंजिल कोई नया आइडिया या कोई जवाब नहीं थी। मंजिल तो खुद वो खामोशी थी जो हर शब्द के परे है। और शायद यही आखिरी सीख है।